Hello. Hello, yes sir, good morning sir. Morning, dear. We are going through clip sentence. Today's class will be the last class for clip sentence. क्लिप में पढ़ाया कि जनरली दो प्रकार के होते हैं क्लिप सेंटेंस। एक होता है इट और दूसरा WH। मेनली यही दो तरीके हैं, एक में इट से बनाने का और दूसरे में WH में भी खासकर व्हाट से। ये दोनों समझाया था। एक और है कि सिचुएशन के अनुसार पर्सन करके भी बना सकते हैं, थिंग करके भी बना सकते हैं। पर्सन पे जोर करना है तो द पर्सन करके, प्लेस की बात है तो द प्लेस करके, थिंग की बात कर रहे हैं तो द थिंग करके, है ना। अदर क्लिप सेंटेंस जैसे एक सेंटेंस है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो सेंटेंस अपने अनुसार। ही टोल्ड मी सो। क्या लिखा हुआ है? ही टोल्ड मी सो, उसने मुझसे ऐसे कहा या ऐसा कहा, राइट। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिसने मुझसे ऐसा कहा वो ये, इसको लिख सकता हूँ द वन। बहुत तरीके हैं। द वन हु टोल्ड मी सो इज ही। वही बात, इसको ऐसे ही बोल सकते द वन की जगह द पर्सन हु टोल्ड मी सो इज ही। समझ पा रहे हैं? यही बात है ना। आप चाहो तो इसको वाट से ही बना सकते हैं, लेकिन वो वाट वाला तो है ही नहीं। उसने कहा क्या, बस सो कहा ऐसे। तो ये भी एक तरीका, द वन करके, द पर्सन करके। यहाँ पर जो आपके बुक में है द पर्सन करके, द वन करके भी बना सकते हैं, राइट। अगर मैं लिखता हूँ कि ही टोल्ड मी अ स्टोरी, इसमें क्या हो जाएगा? द वन हु टोल्ड मी सो की जगह अ स्टोरी इज ही। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पर्सन हु टोल्ड मी सो की जगह अ स्टोरी इज ही। इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, द थिंग he told me is a story। दूसरे शब्दों में what से भी बना सकते हैं, what he told me is a story, right or wrong। तो यही सभी तरीके, कहने का मतलब है कि एक से अधिक तरीकों से सेंटेंसेस को लिखना तोड़कर सब्जेक्ट और इस तरीके से, उसी को कहते हैं क्लिप सेंटेंस। एक WH से था और दूसरा ये सभी है और एक इट से था। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इट ये पास्ट में, इट वाज ही हु टोल्ड मी अ स्टोरी। लिख सकता हूँ इट वाज अ स्टोरी दैट ही टोल्ड मी। ये सब पहले पढ़ाया हुआ, तो यही है, एक दो और इस तरीके से तीन तरीके से बना सकते हैं। मेन दो ही है, इट वाला और दूसरा WH वाला। क्लियर है? ये आपके किसी भी एग्जाम में पूछेगा नहीं, कभी नहीं पूछेगा, लेकिन जानने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, करते हैं नहीं? तुमसे हम ये कब, तुमको जो बोले थे वो ये बात थी ना। So what I told you was this, right or wrong? ऐसे ही। यस। अब बात आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने की, जहां से जनरली इंग्लिश की शुरुआत हो जाती है। मैं चाहता तो शुरुआत यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन अब बारी आई है इसकी। इससे पहले कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करूं पढ़ाना, मैं चाहूंगा अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है शुरू से लेकर क्लिप सेंटेंस तक, किसी को कहीं भी कुछ भी डाउट हो पूछ सकते। 5 मिनट का टाइम है,
जो भी डॉट प्रॉब्लम में पूछिए, और नहीं है तो अब रेडी हो जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलने के लिए, जो कि लगभग 7-8 महीने चलेंगे। अंडरस्टैंड? अभी तक जो पढ़ाया गया है शुरू से, लेटर, अल्फाबेट, वॉल, कॉन्सोनेंट, वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट, सेंटेंस और वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, कंफ्यूजन हो, आस्क मी। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है पूछिए, 5 मिनट का टाइम है। पढ़े होंगे घर पे, पढ़ते होंगे तो लगता है ये वाली बात अच्छे से नहीं समझे, लगता है उस दिन में एब्सेंट थे या कुछ भी थे, लेकिन उस समय तो समझ गए, अब याद नहीं है। तो वैसे डॉट्स हो तो पूछ सकते हैं, और नहीं है तो बोलिए, 5 मिनट भी क्यों वेस्ट करें। डू यू लाइक मैंगोज का आंसर कैसे लिखें? यस नो सेंटेंस का रिप्लाई कैसे देना ये भूल गए, यही ना? डू यू नहीं लिखने आया तो ये मत बोलिए भूल गए, क्लास में नहीं। सेंटेंस आए लेकिन लिख नहीं पा रहे। डू यू लाइक मैंगोज जैसे यही है। ये क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है? जो सामने है उससे। अब इसका रिप्लाई कौन देगा? जो सामने था वो। अगर हाँ में देगा तो क्या लिखेगा? माँ में देगा तो, और यस और नो के बाद कॉमा देते, कोई प्रॉब्लम? अब रिप्लाई कौन कर रहा है? सामने वाला। सामने वाला जब बात करेगा तो अपने लिए क्या लिखेगा? तो अगर हाँ में जवाब देना है तो यस आई, और ना में जवाब देना है तो नो आई, कोई दिक्कत? अब हाँ में जवाब देना है तो ये लाइक वाइक लिखने के बजाय वो एक्सिलरी वर्ब भी लिख सकता है। यस आई, और आई के साथ भी डू ही ना होगा। यस आई डू, और नहीं पसंद है तो नो के साथ डू प्लस नॉट, लेकिन अलग अलग नहीं लिखेंगे, दोनों को मिलाकर बस। यस आई डू, नो आई डोंट, कैन यू स्विम? अगर मुझसे पूछे तो मुझे बोलना है हाथ में, क्या बोलूंगी? यस आई कैन, नो आई कैन। आप चाहो तो यस आई कैन स्विम भी बोल सकते हो, यस आई लाइक मैंगोज भी बोल सकते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं। विल यू हेल्प मी? जवाब देना है हाँ, यस आई विल, नो आई वॉन्ट, राइट? आर यू अ स्टूडेंट? अगर मान लीजिए ये पूछा, आर यू अ स्टूडेंट, और आपको जवाब देना है हाँ में, तो क्या लिखेंगे? यस आई, और आर है तो क्या आई के साथ आर लिखेंगे? यस आई एम। यस में, यस में नॉट कैसे लिखिए? नहीं रो में। अभी जो पूछ रहा हो तो फिर आगे चले जाते, इसीलिए नहीं समझते। अब नो में लिखना तो नो आई एम नॉट, लेकिन ये भी ध्यान रखना ये दोनों को एक साथ लिखते। आई जो है ना सबसे अलग, जनरली नॉट लिखते तो ये दोनों एक साथ जुड़ता, लेकिन नहीं, आई एम नॉट लिखेंगे तो आई एम एक साथ रहेगा, नॉट अलग, और ये दोनों मिलकर हो गया आई एम नॉट, नो आई एम नॉट, यस आई एम, राइट? समझे? लेकिन ये तो यू के लिए था तब आई, अगर किसी और के लिए रहे, ही के लिए, जैसे डज ही नो यू? क्वेश्चन है क्या वो आपको जानता है? अगर हाँ में जवाब देना तो क्या लिखेंगे? यस
ही क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ किसके बारे में? So yes, he does, और नहीं तो no, he, इसको doesn't बोलते हैं, no he doesn't। इसके दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, एक doesn't और दूसरा doesn't। Understand? Yes, he does, no he doesn't। Clear? समझ गए? और कोई प्रॉब्लम तो पूछिए, और प्रॉब्लम अगर नहीं हो तो फिर बुक बंद करिए। If you have anything to ask, ask. Otherwise, close the book. Sir, Yes. दो होते हैं, दो तरह के, एक आई के साथ और एक ई के साथ। मैं बात कर रहा हूँ ई वाला, जिसमें तुम पूरक और मैग्नीफाई की बात कर रहे हो। उसको फिर पढ़ा देता हूँ, अभी तुरंत पढ़ेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखो, धीरज रखो, इत्मीनान रखो, है ना, पेशेंस रखो। इधर ऑनलाइन वाले किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ और पूछना है? नो सर। तो बुक बंद कर दीजिए अगर बुक खोले हुए हैं तो। अगर सीखना है तो कर दिए। यस सर। अंडरस्टैंड? अब पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ेंगे? पढ़े तो बचपन से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट, लेकिन क्या सचमुच सीखे कि क्या होता है? पहले समझो कि इसका नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों? ये स्पीच क्या है, पार्ट्स क्या है? इसमें तीन टर्म्स हैं, पार्ट्स, दूसरा ऑफ और तीसरा स्पीच। ऑफ तो काटे की का सेंस देने के लिए आया है, पोजीशन के लिए एक प्रकार से। पार्ट्स का मतलब होता है क्या? उसके भाग। किसके भाग? स्पीच के। अब स्पीच क्या है इसी को समझो। तो पहले स्पीच समझे। स्पीच एक नाउन है। क्या है? नाउन, जो कि बना है एक वर्ब से। किससे? वो है स्पीक। स्पीक मतलब बोलना। और जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? सेंटेंसेस बोलते हैं। और सेंटेंसेस बोलते हैं तो सेंटेंसेस में क्या बोलते हैं? वर्ड्स बोलते हैं। तो जो भी हम बोलते हैं और उसमें जितने वर्ड्स आते हैं, उन्हीं वर्ड्स को अगर पार्ट में बांट दिया जाए अलग अलग, तो उसी पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को क्या कहेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच का संबंध स्पीच से है, बोलने से। जो हम बोलते हैं, हिंदी अभी जैसे बोल रहा हूँ, इसमें भी तो बहुत सारे शब्द आ रहे हैं, तो वो शब्द ही क्या है? इस स्पीच के पार्ट्स। अंडरस्टैंड? नहीं समझे? जो मैं सेंटेंसेस बहुत सारे वर्ड्स को मिला करके कुछ मैंने क्या किया? स्पीक किया। तो जो मैंने स्पीक किया उनके लिए ये सभी क्या है? छोटे छोटे पार्ट्स हैं। और यही शब्द कहलाता है पार्ट्स ऑफ किसका? स्पीक बन गया स्पीच। दूसरे शब्दों में बोलना स्पीक, और जो हम बोले वो हमारी स्पीच। अभी मैं बोल रहा हूँ और जो भी मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्ड भी हो रही है चीज, राइट? मान लिया जाए कि मैं क्या हूँ? सेलिब्रिटी हूँ, और जो भी अभी बोल रहा हूँ फिर रिकॉर्ड हो गया, फिर उसको बाद में देखते हैं, तो वो क्या बन जाता है? हमारी स्पीच। एपीजे अब्दुल कलाम ने जो बोला, अगर वही रिकॉर्डिंग अभी हम उनकी देखें तो हो जाती है उनकी स्पीच। तो जो बोला उसमें बहुत सारे शब्द बोले, जिस भाषा को बोल रहे हैं उस भाषा के शब्द बोले। अभी मैं इंग्लिश में नहीं हिंदी बोल रहा हूँ, तो हिंदी, if I'm speaking English, then the words that I'll be using in my sentences, they will belong to which language? English language. And what will be there? Just words, right or wrong? वही सारे words ही होते हैं parts of speech। तो कितने तरह के words हो सकते हैं, right? और उसको फिर parts of speech ही क्यों बोलते हैं? स्पीच कहाँ से बना? स्पीच से। जो हम बोलते हैं, स्पीक करते हैं, जितनी बातें हमने बोल रखी हैं, बोल दिया, वो हमारी क्या होगी? एक स्पीच। और उस स्पीच में तरह तरह के नाना प्रकार के सेंटेंसेस, वर्ड्स आए, राइट? तो वो सभी उसके क्या हो गए? पार्ट्स। ये फील कर पाए? अब इंग्लिश में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई पूछ रहा है? आवाज क्लियर जा रही है आप लोगों तक? यस सर। आ रही तो है। पार्ट ऑफ स्पीच कोई पूछे तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का संबंध किससे है? किस भाषा से? इंग्लिश से। तो इंग्लिश में जो भी हम बोलते हैं, जितने भी शब्द, उन्हीं को क्या किया गया है? बहुत सारे पार्ट्स में, भागों में बांट दिया गया। क्यों बंटवारा किया गया? तो कुछ आधार पे कि जो हम सेंटेंसेस बोल रहे हैं, जिन वर्ड्स का प्रयोग करें उस सेंटेंस में वो क्या काम कर रहा है,
राइट और रॉन्ग? जैसे इस सृष्टि में 4 तरह के लोगों की रचना की गई ब्रह्मा के द्वारा, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय। तो कौन ब्राह्मण? ब्राह्मण का कुछ काम होता है, राइट। क्षत्रिय कौन? उसका भी कुछ काम है। तो जो जैसा काम करे वैसा नाम होता है। ये जो है युग, इसमें क्या होते हैं, लोगों का नाम जन्म से नहीं उनके कर्म से होता है। कोई जन्म से ब्राह्मण है लेकिन पूजा पाठ नहीं करवाते तो ब्राह्मण नहीं, और कोई ब्राह्मण नहीं भी फिर भी वो पूजा पाठ करवाते, यज्ञ करवाते तो वो ब्राह्मण नहीं। सही बोल रहा हूँ? आज के दिन में जो हमारे पूजा पाठ करते सभी ब्राह्मण नहीं होते, ये भी जान लो। और जितने ब्राह्मण होते सभी पूजा पाठ ही नहीं करवाते। पता है कि नहीं? पता है? नहीं पता है तो जान लेते। खैर, तो कर्मों के आधार पे, उसके कार्य के आधार पे अलग अलग भागों में बांटा गया। किसको? इंग्लिश के वर्ड्स। सिंपल शब्द में समझे कि जितने भी वर्ड्स होते हैं इंग्लिश भाषा में, कितने होते हैं? जितने भी होते हैं सभी को टोटल 8 भागों में, कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया। क्यों बांटा गया? किस आधार पर बांटा गया? तो बांटा गया उसके कार्य क्षमता के आधार पे कि वो किसी सेंटेंस में क्या काम करता है। एक वर्ड एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के नहीं हो सकते, उसके काम पर डिपेंड करता है। जैसे मैं एक व्यक्ति यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या हूँ? टीचर। कहीं खेलने गया तो वहाँ पे क्या हूँ? बस से कहीं जा रहा हूँ तो मैं क्या हो गया? 2 दिन पहले डॉक्टर के यहाँ गया था इंजेक्शन लेने, तो क्या था? पेशेंट था। किसी दुकान पर कुछ खरीदने गया तो वहाँ क्या हूँ? तो एक ही व्यक्ति का भी टीचर है, कॉलेज में गया पढ़ने के लिए तो क्या हूँ? सर आप हमको कंफ्यूज कर दिया, आप टीचर है कि स्टूडेंट है कि पैसेंजर? पगलाओ मत। मैं जहाँ हूँ वैसा मार्केट में हूँ, कुछ खरीद रहा हूँ दुकान पर, वहाँ कस्टमर हो गया। हॉस्पिटल में हो, ट्रीटमेंट के लिए गया तो पैसेंजर हो गया, राइट? अच्छा, पैसेंजर नहीं हुआ तो क्या हुआ? क्या? पेशेंट हो गया। अच्छा, पैसेंजर कब होंगे? जब एम्बुलेंस में बैठूंगा, तब कहीं जाएंगे साइकिल से, ट्रेन या बस से जाएंगे तब हो गया पैसेंजर, राइट? और हंसता है, सिचुएशन समझिए, रटने की चीज नहीं। और टीचर कब हो गया? जब बैग लेकर स्कूल जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, पढ़ने गया तो, और स्पोर्ट्स ड्रेस में वॉलीबॉल खेल रहा तो वहाँ पे क्या है? समझे? तो क्या काम कर रहे हैं उसी काम पर नाम दिया गया। कितने टोटल? 8, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, है ना? अब और सिंपल शब्द में समझे कि जितने भी वर्ड्स है इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में। किस आधार पे? उसके कार्य क्षमता के आधार पे, है ना, अकॉर्डिंग टू इट्स वर्क। और वो सभी जितने भी हैं पार्ट्स, वो सभी मिल करके क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ पाए? सिंपल शब्द में फिर से कि ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू 8 parts. On the basis of their function, they do or perform in any sentence. एक sentence में क्या काम कर रहा है उस पर निर्भर करता है। Understand? तो जो काम करता है उसी के अनुसार उसका नामकरण करते हो। कितने नाम है टोटल? 8। तो कौन क्या काम करता है वो समझ लेते हैं, फिर ये वर्ड क्या काम कर रहा है उसको रिलेट कर सकते हैं। समझे? क्या समझे? कि जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश भाषा में, उसको कितने भागों में बांटा गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे तो नहीं बोलना नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वो है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली में किसे कहते हैं? कि जितने भी शब्द होते हैं इंग्लिश के, उसको 8 भागों में बांटा गया उसकी कार्य क्षमता के आधार पे, अकॉर्डिंग टू इट्स वर्क। और उन सभी को मिलाकर एक साथ सभी 8 भाग जो इसमें बांटा गया, उन सभी को मिलाकर क्या होता है? पार्ट्स ऑफ द स्पीच। और वो 8 कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड देन इंटरजेक्शन। इस तरीके से इसलिए बताया कि ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर को फॉलो कीजिएगा तो सारी चीजें समझ में आएंगी। तो अब नाउन हो या प्रोनाउन या एडजेक्टिव, सभी क्या होंगे? वर्ड्स होंगे, क्योंकि इंग्लिश वर्ड्स में तो बांटा गया है। नाउन भी एक, प्रोनाउन भी एक, एडजेक्टिव भी एक वर्ड। तो कैसे पता चलेगा और क्या काम है एक नाउन का और एडजेक्टिव का और प्रोनाउन? राइट और रॉन्ग? अगर कोई वर्ड नाउन है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो नाउन है?
क्या काम करेगा नाउन? प्रोनाउन है तो वो भी एक शब्द है, तो कैसा शब्द प्रोनाउन होता है? एडजेक्टिव है तो कैसे वर्ड एडजेक्टिव होते हैं क्या जानना चाहिए, राइट हो? तो वही हम लोग इसमें सीखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझे? नहीं बोलते क्या होता है कि जितने भी शब्द है इंग्लिश भाषा में उसको टोटल टोटल कितने भागों में बांटा गया, उसको बहुत सारे भागों में बांटा गया है। किस आधार पर बंटवारा की गई? उसके कार्य क्षमता के आधार पर कि एक सेंटेंस में वो एक शब्द क्या काम कर रहा है। और इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं उसको इस तरीके से टोटल 8 भाग में बांटा गया, और यही पूरा 8 मिलकर के क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ पाए कि नहीं समझे? और वो 8 में सबसे पहला क्या है? नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, सिक्स्थ इज preposition, seventh is conjunction, and eighth is interjection, right? यही 8 होते हैं। नाउन हो या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब या वर्ब, कुछ भी सभी के सभी क्या होंगे? इंग्लिश के वर्ड्स होंगे जो कितने भागों में बटा? 8। नाउन भी एक वर्ड, प्रोनाउन भी एक वर्ड, एडजेक्टिव भी एक वर्ड, वर्ब भी एक वर्ड, एडवर्ब भी एक वर्ड, प्रीपोजिशन भी एक वर्ड, कंजंक्शन भी और इंटरजेक्शन भी। तो कैसे वर्ड्स को नाउन कहेंगे? नाउन अगर है तो वो क्या काम करेगा इस सेंटेंस में? प्रोनाउन है तो कैसे वर्ड्स को प्रोनाउन कहेंगे? और एक प्रोनाउन एक सेंटेंस में क्या काम करता है? यही हम इसमें सीखेंगे। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ पाए, तब फिर नाउन को भी समझेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझे? क्या समझे? लिखिए अभी तुरंत।
डन, लिख लिए। स्टॉप नाउ, बाकी घर में लिखिए, चाहिए मत। और समझे एक चीज फिर गौर से समझना, पार्ट्स ऑफ स्पीच बचपन से पढ़ रहे हैं। आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक और नाम है, वो नाम क्या है समझना। पार्ट्स ऑफ स्पीच ही क्यों बोलते समझे, क्योंकि जो हमारी स्पीच होती है, जो हम बोलते हैं, उसी के तो पार्ट्स होते हैं, राइट। और इसमें क्या किया गया है कि इंग्लिश के जो वर्ड्स है उसको विभिन्न भागों में बांटा गया है, डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया है, यानी क्लासिफाई किया गया है इंग्लिश के वर्ड्स को, बोल सकते हैं नहीं। इसमें क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है, किसका, वर्ड्स का। इसीलिए इसका दूसरा नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स ना एक वर्ड नहीं, जितने शब्द हैं सभी की बात है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मॉडर्न नेम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। इसको क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स क्यों कहते हैं, तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। क्या होता है, वर्गीकरण का मतलब होता है कि वर्ड्स, किसका वर्गीकरण, यहाँ पे वर्ड्स यानी शब्दों का। किस भाषा के शब्दों का, इंग्लिश। तो जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों को क्या किया जाएगा, वर्गीकृत किया जाएगा, मतलब दूसरे तरह के, मतलब बहुत सारे भागों में बांटा जाएगा। इसीलिए और होता भी है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, किस आधार पे बांटते हैं, उसके फंक्शन के आधार पे। किसके आधार पे, फंक्शन। फंक्शन मतलब ये वर्क के आधार पे, उसके काम के आधार पे। कोई व्यक्ति अगर बाल काटता है तो उसको क्या बोलते हैं, नाई बोलते हैं। प्रेस करता है तो धोबी बोलते हैं। कपड़े साफ करता है धोबी बोलते हैं। खाना बनाते उसको कुक कहते हैं। लेकिन वही व्यक्ति पढ़ाने आ गया तो टीचर हो गया। तो समझे, तो व्यक्तियों का नाम उसके कर्म के आधार पर, समझे कि वैसे ही वर्ड्स का नाम उसके काम के आधार पे। नाउन तब होगा जब नाउन का काम करेगा। तो पहले नहीं लगता कि अब ये समझो नाउन भी तो शब्द होता है, तो कैसा शब्द नाउन होता है, कौन सा शब्द नाउन होगा, और नाउन होगा तो वो क्या करेगा, राइट और रॉन्ग। तो वही अब समझना है। ये समझ पाएंगे, फिर से शॉर्ट में रिवाइज कर दिया। अब समझो नाउन हो या प्रोनाउन, सभी के सभी क्या होते हैं, वर्ड्स। तो कैसे वर्ड्स नाउन होते, पहले समझना। डिक्शनरी में नाउन को नाउन नहीं ऐसे लिखेगा, प्रोनाउन को प्रोनाउन नहीं प्रो लिखेगा, और एडजेक्टिव को एडीजे लिखेगा। कौन डीजे, एडीजे। वर्ब को वी लिखेगा, एडवर्ब को एडीवी। कौन डीवी, एडीवी। और प्रीपोजिशन को पीआरई, कंजंक्शन को सीओएनजे, एंड इंटरजेक्शन को आईएनटी। ऐसे लिखता है आपके डिक्शनरी में। अगर किसी वर्ड के ब्रैकेट में इन लिखा है, इसका मतलब वो वर्ड क्या है, और उसी वर्ड के ब्रैकेट में एडीजे लिखा है तो वो क्या है। अगर उसी के बगल में अगर वी लिखा यानी वो क्या है, वर्ब है। और वर्ब है तो उसका कुछ काम होगा। तो चलिए नाउन से मिलते हैं, किससे, कि नाउन क्या होता है और क्या काम करता है। तो नाउन भी क्या है, एक क्या है, वर्ड। क्या है, तो कैसा वर्ड, तो ये एक वर्ड नहीं बल्कि नेमिंग वर्ड। ये नेमिंग वर्ड ही क्यों होता है वो भी सिखाऊंगा। तो नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब ऐसा वर्ड जो किसको दर्शाए, नेम को, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, चीज, भावना, किसी भी चीज का नाम नाउन, समझे। यानी वह सब जिससे किसी भी चीज, व्यक्ति, वस्तु, जगह, कुछ का भी नाम का बोध हो वो क्या होगा, नाउन होगा। समझे कि नहीं। प्रोनाउन क्या है, तो गौर से देखिए नाउन छिपा हुआ है इसमें भी, किसमें, प्रोनाउन में। और अगर इसको तोड़ते हैं तो ये भी क्या है, पहली बात है वर्ड। और प्रोनाउन को तोड़ रहा हूं तो प्रो और नाउन। प्रो समझते हैं आप लोग, रेडमी नोट 5 प्रो, प्रो समझते हैं। तो प्रो क्या होता है, एक प्रकार का अपने में एडवांस्ड वर्जन। क्या होता है, एडवांस्ड वर्जन, यानी नाउन का एडवांस फॉर्म है। कौन, अगर नाउन है तो फिर प्रोनाउन क्यों। एक तो समझे कैसा वर्ड है प्रोनाउन, तो नाउन का एडवांस वर्जन जो क्यों आता है,
तो किसी भी नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए, समझे कि नहीं समझे? प्रोनाउन एक ऐसा शब्द जो क्या करता है, क्या काम करता है, नाउन के रेपिटेशन को रोकता है। रेपिटेशन मतलब उसके दोहराव को रोकने का काम करता है। याद करो बचपन, कर लिए, ये तो नहीं करते थे बचपन में। आप क्लास में हैं, तो बचपन में क्या करते थे? सर बहुत कुछ करते थे, सबसे ज्यादा तो आप पढ़ते थे। हर हमेशा बोला जाता था पढ़ो, राइट? सही बात है कि नहीं? पढ़ते पढ़ते एग्जाम में ऐसे लिखने की बारी आती थी, किस पर? गाय पर। हिंदी में लिखते थे, अंग्रेजी उस समय आती थी सर। लिखते थे गाय एक चौपाया जानवर है। तो गाय एक पालतू जानवर है या होती है? गाय एक चौपाया जानवर है। गाय की 2 सींग, एक लंबी पूंछ होती है, राइट? गाय के 4 पैर होते हैं, गाय की 2 आंखें होती हैं। लिख रहे थे, बार बार क्या लिख रहे थे? गाय गाय गाय। फिर बड़े हुए तो थोड़ा इसी बात को अपने तरीके से, गाय एक चौपाया जानवर है, यह हमें दूध देती है, इसके 2 पैर आगे और 2 पैर पीछे होते हैं। ऐसा लगा? तो इसकी 2 आंखें होती है। तो गाय की जगह क्या कर दिया, और इसका और इसकी, इसमें क्या किए, गाय के इस जगह जो शब्द लिखे वही क्या है? प्रोनाउन। अब इंग्लिश में रहता है काउ इज अ 4-footed एनिमल, इट्स अ डोमेस्टिक एनिमल। देखो अभी ये तो पहले बोल दिया, काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, काउ हैज 1 long tail, 2 horns and 2 eyes। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बार बार खाओ खाओ काओ के रिपीटेशन को रोकने के लिए काओ की जगह सी या इट लिखना ही प्रोनाउन का काम। समझे कि नहीं समझे? मेरा नाम आशीष रंजन है। आशीष रंजन आप लोगों को पढ़ाता है ना? आशीष रंजन एक स्कूल में भी पढ़ाता है। तो बार बार आशीष रंजन की जगह मैं बोल सकता हूँ खुद के लिए क्या? मैं खुद के लिए ही बोलूंगा मैं। तो मैं भी क्या है? प्रोनाउन, जो किसके रेपिटेशन को रोक रहा है? मेरे नाम के रेपिटेशन को। और नाम सर, नाम मतलब नाम, और जो नाउन के प्रोवर्सन उसके रेपिटेशन को रोकने के लिए आए वही तो होता है प्रोनाउन। शॉर्ट में बताया, जब प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो फिर मिलवाऊंगा। प्रोनाउन में प्रो जो है एक प्रीफिक्स है। प्रो का लिटरल मीनिंग होता है ऑन बिहाफ ऑफ, और बिहाफ ऑफ का मतलब की ओर से। तो वह सब जो की ओर से आए, किसकी ओर से? नाउन की ओर से। क्यों आए? तो नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए, वही होता है प्रोनाउन। समझे? प्रो का मतलब भी समझ गया, और नाउन प्रोनाउन होता है। तो वह सब जो नाउन के जगह आए प्रोनाउन होता है। किस लिए आए? तो नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए। प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि क्यों जरूरी होता है नाउन के रेपिटेशन को रोकना। गाय गाय 50 बार लिख दे तो गाय बुरा मान जाएगी, तो फिर भी क्यों गाय की जगह इसकी और इसके और यह करते हैं, जानने के लिए प्रोनाउन का इंतजार। अभी नाउन समझे, एक नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन वह सब जो उस नेमिंग वर्ड के जगह पर यूज हो जाए और उसके रेपिटेशन को रोक दे, वो क्या हो गया? क्या समझे? तो प्रोनाउन कैसा वर्ड है? ऐसा वर्ड जो क्या करे? रिपीटेशन, रिपीटेशन को रोकने का काम करे। किसका? नाउन के रिपीटेशन को रोके। वर्ड यूज टू स्टॉप क्या? द रिपीटेशन ऑफ नाउन। चलो लिखिए देता हूँ। प्रोनाउन एक वर्ड है जो क्या करता है? इज यूज टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन। क्लियर? एडजेक्टिव भी क्या होगा? एक वर्ड होगा। कोई दिक्कत? तो कैसे वर्ड एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या काम करता है? तो एडजेक्टिव जो है इसमें गौर से देखो, ऐड जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? एडजेक्टिव जो लिखा है इसमें देखिए तो ऐड, अगर ऐसे समझे तो ऐड का मतलब जोड़ने का काम करता है। यानी एडजेक्टिव एक वर्ड, एक ऐसा वर्ड जो कुछ जोड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा जोड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। किसमें? तो नाउन और प्रोनाउन में। तो वैसा शब्द इंग्लिश का जो किसी सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा, उसको डिस्क्राइब कर रहा, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा, वो वर्ड कौन है?
एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव का क्या काम, किसी भी सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना। तो जो वर्ड ये काम करे, कौन सा काम, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताने का काम, वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। समझे, एडवर्ब होगा ना, क्लियर है। तो ये कैसा वर्ड, एक प्रकार का डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, किसको, नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्या करे, डिस्क्राइब करने का जो काम करता है ना सर, डिस्क्राइब मतलब कुछ एक्स्ट्रा जोड़ने का काम करता है, वही एडजेक्टिव होता है। क्लियर। अब बात करें वर्ब की, तो वर्ब भी क्या है, वर्ड है, क्या है। तो कैसे वर्ड वर्ब होंगे, तो वर्ब वैसा वर्ड होता है जिससे किसी काम का बोध, किसका काम, जिस शब्द से किसी काम, किसी एक्शन का बोध होता है, वही होता है क्या, वर्ब। जैसे यहाँ पर मैं एज ए टीचर कुछ काम कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, पढ़ाने का। तो पढ़ाना एक काम को दर्शाया, यानी पढ़ाना अपने आप में क्या है, वर्ब। समझे, नहीं समझे। तो वैसा इंग्लिश शब्द जिससे किसी काम का बोध हो, वो वर्ड वर्ब होता है। दूसरे शब्दों में वर्ब वैसा वर्ड जो क्या काम करे, किसी काम को दर्शाने का काम करे, जिससे किसी काम के होने का बोध हो, वही वर्ब होता है। समझ में आई बात, नहीं बोलती। तीसरे, उसके बाद क्या है, एडवर्ब। अच्छा काम नीचे लिख दिया। एडवर्ब में भी गौर से देखो, तो इसमें भी ऐड है, ऐड मतलब जोड़ने का। एडवर्ब में देखो ऐड करेगा, जोड़ेगा, किसमें, तो वैसा सब जो कुछ एक्स्ट्रा जोड़ने के लिए आए, कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा जोड़ने के लिए आए, किसमें, वर्ब में, वो क्या है। और जो नाउन या प्रोनाउन में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हो या एडवर्ब, दोनों के दोनों क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो एडवर्ब भी क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड। दूसरे शब्दों में अगर पूछा जाए, इंग्लिश में कितने प्रकार के डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं, दो प्रकार के। एक डिस्क्राइबिंग वर्ड किसको डिस्क्राइब करता है, नाउन या प्रोनाउन को। तो जो डिस्क्राइबिंग वर्ड नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे उसे एडजेक्टिव कहते हैं, और जो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करे एडवर्ब कहते हैं। क्लियर। तो एडजेक्टिव हो या एडवर्ब, दोनों ऐड करने का काम करता है, किसमें, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन में, और एडवर्ब, और सिंपल शब्द में समझे तो एडवर्ब नाउन को छोड़कर बाकी सभी में, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सभी में। जैसे एडजेक्टिव में भी कुछ ऐड करेगा तो कौन करेगा, एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताना, अच्छा है, कितना अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। तो अच्छा में जब एक शब्द यूज हुआ बहुत, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसमें जोड़ने के लिए, वो शब्द, वो काम कौन करेगा, एडवर्ब करेगा। और वर्ब में कुछ जोड़ना हो, कुछ जोड़ने का काम भी, और एडवर्ब में कुछ जोड़ना हो तब भी एडवर्ब के। सेंटेंस में कुछ जोड़ना, पूरे सेंटेंस में, तो वो भी एडवर्ब ही करता है। कैसे वो सब जब एडवर्ब पढ़ाऊंगा डीपली बताऊंगा। अभी क्या समझे, एडवर्ब भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड जो किसी भी चीज को डिस्क्राइब कर सकता है, किसको, किसको, जनरली छोड़कर नाउन को। लेकिन एक फैक्ट और जाने की, एडवर्ब किसी नाउन और प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब कर सकता है। जनरली ये काम एडजेक्टिव का, लेकिन कभी कभी एडवर्ब भी करता है ये काम। कैसे, वो एडवर्ब में बताऊंगा। अंडरस्टैंड। तभी ना सबका अलग अलग चैप्टर बोला, 8 महीने चलेंगे, तो कुछ तो है, 8 महीना सर पढ़ाएंगे, पगला तो नहीं गए। प्रीपोजिशन में आते, तो प्रीपोजिशन भी क्या है, ये डिस्क्राइब करता है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करता है, किसमें, वर्ब नहीं बोलते, एडजेक्टिव, एडवर्ब। अभी यही 3 शब्द बचपन से ही पढ़ा, ऐसे सेंटेंस में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भी क्या है, वर्ड, इसमें कोई शक। प्रीपोजिशन भी क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, एक भाग है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या आते हैं, इंग्लिश के वर्ड, यानी प्रीपोजिशन भी अपने आप में क्या है, वर्ड। तो कैसा वर्ड प्रीपोजिशन होता है, तो गौर से प्रीपोजिशन को समझो। PRE प्लस POSITION, प्री प्लस पोजीशन। पोजीशन मतलब स्थिति, यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो प्री मतलब पहले, पूर्व,
क्या पहले या पूर्व। तो वैसा सब जो पहले या पूर्व यूज हो किसके वो बताऊंगा, और पूर्व यूज होकर क्या करता है, पोजीशन की स्थिति को दर्शाता है, किसके पूर्व, तो जनरली नाउन और। तो वैसा शब्द जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आए, किसके पहले, नाउन और प्रोनाउन पर आकर क्या करे, तो उस नाउन और प्रोनाउन के पोजीशन को दर्शाए, स्थिति को दर्शाए, किसमें, एक सेंटेंस में। सिर्फ दर्शाए ही नहीं बल्कि उस नाउन को सेंटेंस के और दूसरे शब्दों से जोड़ने का भी काम है। A preposition is a word that is used before, और pre का मतलब before किसके, noun और pronoun, and also adds that noun and pronoun with the other words of a sentence। मतलब कि एक सेंटेंस के और दूसरे शब्दों के साथ उस नाउन और प्रोनाउन को जोड़ते हुए उसकी पोजीशन को बताते हैं। कौन, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कैसा शब्द, ऐसा शब्द जो जोड़ने का काम करता है, किसको, नाउन और प्रोनाउन को, किससे, सेंटेंस के दूसरे पार्ट से, राइट और रॉन्ग। और तो और नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है, नाउन और प्रोनाउन की एक पोल खोलता है, कौन, प्रीपोजिशन। और वो पोल के रूप में क्या, उसकी पोजीशन बताता है कि ये यहाँ पर करोड़पति बन कर है, एक्चुअली में ये क्या है, तो इसकी पोल खोल, इसकी स्टेटस क्या है, ये काम कौन करता है, प्रीपोजिशन। किसमें, एक सेंटेंस में, किससे रिलेटेड, नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड, या नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड। यहाँ तक समझे। तो प्रीपोजिशन में क्या है, प्री प्लस पोजीशन, किसके प्री और किसके पोजीशन को दर्शाता है, तो नाउन और प्रोनाउन। यहाँ तक शॉर्ट में ये समझा रहा हूँ, समझ पा रहे हैं कि काम क्या करेगा। अब क्या, कंजंक्शन। कंजंक्शन जो है ये वर्ड है ना। कंजंक्शन जो है, कंजंक्शन समझने के लिए जंक्शन समझे, क्या समझे, नाम सुने जंक्शन, सब लोग सुने जंक्शन का नाम, इधर ऑनलाइन वाले कभी सुने हैं, आप लोग सुन रहे हैं कि बस सुन रहे हैं, सुन रहे हैं कि बस सुन रहे हैं। आंसर हो सकता है जोड़ने का काम करता होगा। नहीं सर, नहीं सर, मैं पूछा, हाँ क्या तो बताया गया जंक्शन से रिलेटेड, यस डियर कम अगेन। दो वर्ड में जंक्शन पूछा, जंक्शन वर्ड पे जोड़ता है, नॉट जंक्शन नहीं ना है, क्या होगा जंक्शन, दो जगह नहीं, बिहार से एक उधर पार्टी, तो अलग अलग दो नहीं, दो से अधिक, दो से अधिक, दो या दो नहीं, दो से अधिक, समझे। इधर राखी, चलो एक डायग्राम से समझा, तो इसको इरेज करो, रिकॉर्डिंग तो है ही क्लास में, इसको क्या लिखना है, ये लिखने लायक लिखा हूँ, आप लोग तो खुद देखने पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, राइट और नहीं। चलो जंक्शन समझा, तो एक डायग्राम, मतलब हालांकि मेरी फोटो बहुत टेरिबल होती है, बनाता जो हूँ ड्राइंग, लेकिन हंसीएगा नहीं, अंडरस्टैंड, हंसोगे तो नहीं समझाऊंगा। इरेज करो इन सबों को, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन समझाता हूँ। अगर गौर से देखा जाए तो प्रीपोजिशन भी एक वैसा ही वर्ड है जैसा कि कंजंक्शन है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। प्रीपोजिशन जनरली क्या जोड़ता है, नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे पार्ट से, राइट। कभी कभी दो सेंटेंसेस को भी जोड़ने का काम प्रीपोजिशन करता है, और कंजंक्शन जो दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस, दो सेंटेंसेस, दो पैराग्राफ्स को भी जोड़ सकता है। कौन, दूसरे शब्द में छोटी छोटी चीजों को जोड़ना है तो किसकी जरूरत, प्रीपोजिशन की। बड़ी बड़ी चीजों को जोड़ना है तो कंजंक्शन। जैसे मोबाइल का ये कवर थोड़ा टूट गया, फूट नहीं जाएगा, फट जाएगा नहीं, तो उसको जोड़ने के लिए जो चीज की जरूरत होगी, और दूसरी चीज जैसे पेंट करवाते हैं, राइट, उसके अंदर कुछ डालते हैं ताकि वो अच्छे से चिपका रहे, जुड़ा रहे, वो क्या है, फेविकॉल,
राइट और रॉन्ग, इसमें फेविकॉल ऐड किया जाता है और इसको मैंने फेविक्विक से चिपकाया। तो बड़ा कौन, ये बड़ा हो गया, ये तो छोटा, बड़ा है फेविकॉल। मतलब कस के चिपकाता है ना ढेर में, बोला कि बड़ी चीजों को जोड़ना। अब इस पर एक प्लाई मैं लगवाना चाहता तो इससे जुड़ जाएगा फेविक्विक से, मुझे इस पर फेविकॉल का लेप लगाना पड़ेगा, राइट समझे। तो कंजंक्शन क्या है, मतलब बड़ी चीजों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग, जैसे फेविकॉल कर सकते, तो दूसरे शब्दों में रिलेट कर सकते। कंजंक्शन मतलब और प्रीपोजिशन मतलब, समझे कि नहीं समझे। है, मैं कंजंक्शन अभी समझाने जा रहा हूँ। सर क्या कर रहे हैं आप, फेविकॉल और फेविक्विक से इंग्लिश सिखा रहे हैं। सीखने की चीज कहीं से भी सीख सकते हैं, रेडी करें। चलो एक जंक्शन बनाता हूँ, ट्रेन आएगी नहीं इसके लिए निश्चिंत है। है ना, ये देखिए बीकेपी मतलब बख्तियारपुर, अंडरस्टैंड। और पता नहीं जो भी है ये क्या है, और ये है पटना जाएगा, समझे। ये पूरा का पूरा बीकेपी है, मतलब बख्तियारपुर। तो ये जंक्शन है, इस तरफ से भी आने वाली गाड़ियों को ये जोड़ रही है और इस तरफ से भी, राइट। और मान लिया जाए ये इधर भी ऐसे चली जाए, एक एग्जाम्पल। और ये कहाँ, फिर तो इधर मान लीजिए कोई दूसरी जगह, चलो उड़ीसा जा रही है, अंडरस्टैंड। तो जिस जगह पर मिल रही जुड़ रही सारी ट्रेनें, वही जगह क्या है, जंक्शन। तो इसी जंक्शन से बना कंजंक्शन। तो वैसे कंजंक्शन में दो ट्रेनें नहीं जुड़ेंगी, दो वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस जुड़ेंगे, समझे। तो जिस प्रकार जंक्शन जोड़ने का काम करता है, वैसे कंजंक्शन भी जोड़ने का काम करता है। और वैसे वर्ड जो जोड़ने का काम करे उसको इंग्लिश में बोलते हैं लिंकिंग। जो ज्वाइन करने का काम करे उसे बोलेंगे, और जो कनेक्ट करने का काम करे उसे बोलेंगे। यानी कंजंक्शन एक लिंकिंग, ज्वाइनिंग और कनेक्टिंग क्या है, यानी दूसरे शब्दों में कंजंक्शन वर्ड है कैसा वर्ड, लिंकिंग, कनेक्टिंग और ज्वाइनिंग वर्ड, जो क्या करता है, जोड़ता है, लिंक करता है, कनेक्ट करता है। किसको, दो शब्दों को, दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, दो पैराग्राफ्स को भी कर सकता है। कौन, क्या कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं। मर्ज में भी तो मिक्स ही ना होता है, अंडरस्टैंड, जुड़ते ही है ना, क्लियर है। बच गया कौन, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन भी क्या है, अब चलो इंटरजेक्शन कैसा वर्ड, इंटरजेक्शन से कुछ याद आता है, इंजेक्शन कभी लगा है, बाप नहीं सर नहीं लगवाना हमको, हम तो जानते हैं सर कोविड का वैक्सीन भी नहीं है, क्योंकि वो भी इंजेक्ट किया जाएगा, राइट और रॉन्ग। क्योंकि इंजेक्शन लेते तो बहुत दर्द होता है सर, अभी दिया भी नहीं कि चिल्लाने लगते हैं, राइट और रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ट्रू। इंटरजेक्शन भी क्या है, वर्ड है, कैसा वर्ड, जो कि सडन इमोशन और फीलिंग को दर्शाने के लिए यूज होता है। जैसे चोट लगी, हिंदी में बोलते बाप रे, राइट। अंग्रेज में तो बोलेंगे ओ माय गॉड, राइट, गॉश, राइट। तो ये सभी क्या है, इंटरसेक्शन। एक गाड़ी बहुत सुंदर यहाँ से गुजरी, ठीक ठाक स्पीड, वाव, राइट और रॉन्ग। तो वाव भी एक सडन शब्द है जो यूज किया गया, किस लिए, आपकी एक स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग को दर्शाने के लिए। इंटरसेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो एक इंसान या किसी भी व्यक्ति के सडन इमोशन और फीलिंग को दर्शाने के लिए, व्यक्त करने के लिए आता है। और चूंकि एक सडन इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन को दर्शाता है, इसलिए एक इंटरजेक्शन के बाद हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मारना, इंजेक्शन की तरह। ये ड्रॉप है, ऐसे लेकर थोड़ा सा फिर गिरा कर टेस्ट करते, एयर नहीं रह जाए इसके, राइट। तो यही है वो ड्रॉपलेट्स।
समझे? नहीं समझे? अब एक सेंटेंस में कौन क्या काम करेगा वो भी पढ़ेंगे। अभी तो पढ़े कि कैसा वर्ड होता है, क्या काम करता है एक वर्ड। नाउन क्या काम करता है? तो किसी भी चीज, व्यक्ति, वस्तु, किसी भी सिचुएशन में एक नाम को जो दर्शाए, नाउन। प्रोनाउन जो नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए आता है। एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताने का काम करे। वर्ब जिससे किसी काम का बोध हो। एडवर्ब जो ऐड करे, जोड़े कुछ एक्स्ट्रा, किसमें? वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और सेंटेंस में। उसके बाद कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड जो प्री में पहले लगता है, किसके? नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है। वो क्या करता है? उस नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को दर्शाता है, साथ ही साथ उस नाउन और प्रोनाउन को जोड़ता है, किससे? सेंटेंस के दूसरे शब्दों से। राइट और रॉन्ग? उसके बाद कंजंक्शन, अभी बताया कि एक ऐसा वर्ड जो लिंक, ज्वाइन या कनेक्ट करने का काम करता है। किसको? दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को, दो एक्सप्रेशंस को, कुछ भी। अंडरस्टैंड? और इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द जो हमारे सडन इमोशन और फीलिंग को दर्शाता है। राइट? और एक इंटरजेक्शन के बाद हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। ये सब ध्यान रखना। लगता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ समझ पाए, और नाउन कैसे पहचानेंगे, प्रोनाउन कैसे पहचानेंगे, ये सभी। तो जो समझे इसको घर से लिखना आपका होमवर्क होगा। ये सब लिख कर आएंगे तो सभी 8 को, ऐसे तो किसी ने बोला था मूवी में कहा गया था 7 को एक साथ मारूंगा। राइट? या हम लोग एक साथ नहीं लड़ेंगे, हम लोग वो थोड़ी है 2.5 किलो का हाथ नहीं है। अंडरस्टैंड? हम लोग सभी को चुन चुन कर पढ़ेंगे। ये 7 नहीं है, 8 है। तो एक एक करके मिलेंगे। सबसे पहले किससे मिलेंगे? जो सबसे पहले आएगा, और पहले आएगा नाउन। तो नाउन से तब मिलेंगे जब सभी चीजों से रिलेटेड जानकारी हासिल हो जाए। वो हो गया तो फिर नाउन को पढ़ेंगे। मैं तो जानकारी दिया, आप कितना हासिल कर पाए वो कल पता चलेगा जब आप लिख कर आएगा और मैं कुछ पूछूंगा। क्लियर है कि नहीं? जो समझे उसको घर पर लिखना ही आपका होमवर्क है। और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, लिखने के बाद उसकी फोटो भेजेंगे। फोटो भेजेंगे कहाँ? व्हाट्सएप पे। जो लिखेंगे उसकी फोटो भेजना, ये नहीं कि किसी की भी फोटो भेज दिए, लीजिए सर आपके माध्यम। जो लिख रहे हैं उसकी फोटो और आप लोग लेकर आएंगे। क्लियर है? दैट्स ऑल, सी यू टुमारो। कोई दिक्कत नहीं ना? इधर ऑनलाइन वाले समझ गया सभी? यस सर। All right then, see you in the next class.